अगर लड़का मेरे एक बताता कि अगला अकाउंट वगैरह मांग रहा है तो मैं मना कर देता। और अगले ने दोस्ती कर लिया मेरे लड़के से, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। कॉलेज वालेज कर रहे हो तो कुछ ज़रूरत होगा बुक्स वगैरह का तो मेरे से कुछ ले लो और दे दो मेरा को, ऐसे मतलब अकाउंट और एटीएम वगैरह। महादेव सट्टा जो भिलाई से निकला है और भिलाई से निकलने के बाद इसके जो मुख्य मास्टरमाइंड है आज दुबई और ओमान जैसे देशों में बैठे हुए हैं। लेकिन बात करें अगर गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी सिर्फ होती है उन लोगों की जो लोकल स्तर पर है या कहीं ना कहीं इन झांसों में फंस गए हैं। इस पूरे मामले में अभी तक की 1200 से अधिक अकाउंट जो है वो डिटेक्ट किए गए हैं कि इन अकाउंट से हेराफेरी की गई है या साइबर क्राइम या महादेव सट्टा जैसे एप्लीकेशन का पैसा जो है इधर उधर किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, गिरफ्तारी तो बहुत हुई और उन खाता धारकों पर भी कार्रवाई की गई जिन्होंने अपने खातों को या तो झांसे में आकर किराए पर दे दिया था या फिर जानबूझकर कुछ पैसों के लालच में किराए पर दे दिया था। अब ऐसे में ये लोग शिकार बन जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं गरीब तबके के हैं, जिन्हें या तो कुछ पैसे की जरूरत थी या फिर इस पूरे मामले में कुछ अता पता नहीं था। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार मास्टरमाइंड क्यों पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक पीड़ित यहाँ पर है, पीड़ित कह सकते हैं क्योंकि इनके बेटे जो है म्यूल अकाउंट में अभी जेल में है और ये जो है शिकायत लेकर आए हुए हैं कि आखिरकार जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे बेटे जो है वो इस मामले में पड़े हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। जी क्या नाम है आपका? अशोक टंडन। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम पंकज टंडन। कब से अंदर है? 13 नवंबर से। 13 नवंबर से अभी तक कुछ बाहर आने का कुछ नहीं हुआ है। बेल तो है नहीं इसमें। नहीं। तो आप कैसे देखते हैं कि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं या तो कुछ प्रलोभन में आ जाते हैं 2000-5000 रुपए की या फिर अनजाने में पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो फिर दे देते हैं। आप कैसे देखते हैं? कैसे यानी कि सही है? अब उसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है। अगर लड़का मेरे एक बताता कि अगला अकाउंट वगैरह मांग रहा है तो मैं मना कर देता। और अगले ने दोस्ती कर लिया मेरे लड़के से, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। वो बता रहा था कि अब मोहल्ले का ही है, अच्छा। वही 2024 का है करके लड़का बताया है। हाँ। फिर कैसे आपके बेटे ने खाता वाता दे दिया, कुछ बातचीत हुई, क्या उसने कहा, कुछ प्रलोभन दिया? वही कॉलेज वालेज कर रहे हो तो कुछ ज़रूरत होगा बुक्स वगैरह का तो मेरे से कुछ ले लो और दे दो मेरा को, ऐसे मतलब अकाउंट और एटीएम वगैरह ऐसे करके। और इनके नाम का सिम मेरे बेटे के नाम का इन्होंने दे दिया बहकावे में आकर के। असली मुजरिम तो वही है। और उनको बोला तो, और ये अंदर हुआ मेरा लड़का ना तो फरार हो गया था एक 1.5 महीने तक के। हाँ। क्या पढ़ रहा है बेटा, कौन सी क्लास में? अब वही फाइनल बीकॉम में था वो। 5वां सेमेस्टर का परीक्षा भी दिलवाया हूँ मैं यहाँ से कोर्ट से आदेश करवा के, और उसमें पास भी हो गया है। जेल से उसने पेपर दिया? हाँ, यहाँ से जाता था जेल से वहाँ और पास भी हो गया है। और 6वां सेमेस्टर और इंटरनल का होता है ना, उसमें वहाँ मना कर दिया कॉलेज वालों ने कि इनका अटेंडेंस नहीं है करके। हाँ, तो अभी वो जेल में है। क्या लगता है बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है एक तरीके से? हाँ, बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है ना, इसीलिए तो मैं अगले जो लिया है उनको मतलब गिरफ्तार करने के लिए बार बार ये कर रहा हूँ मैं एसपी ऑफिस। और वो एसपी ने तो फ़ोन लगाया था यहाँ से, लेकिन वहाँ नीचे से कार्रवाई नहीं हो रहा है। सूचना के अधिकार में भी मैं लगाया हूँ ना, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है। क्या मानते हैं कि कहाँ चीजें छूट जा रही है, कौन सी कड़ियाँ छूट जा रही है जिसके वजह से जो है सप्लायर्स कहीं ना कहीं बच जा रहे हैं, हालांकि उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है लेकिन ऐसे लोग जो जाल बुन रहे हैं वो बच जा रहे हैं और बाकी जो आम लोग हैं वो फंस जा रहे हैं। वो तो क्या है, मेरा नाम मत बताना करके लिख के दिया है ना, भिलाई वाले का नाम, विक्की गिल का नाम बताना, कोर्ट कचहरी का पैसा दूंगा ऐसे करके। चालान में भी नाम और नंबर कंप्लेन किया हूँ ना, तभी तो एसपी साहब के पास वो डुप्लीकेट कागज भी है, लिख के दिया है कि इसका नाम बताना करके। अभी बेटे की क्या मनोस्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक छोटी सी गलती जीवन भर पछताने वाला काम है। हाँ, वही तो स्थिति है बच्चे की। अभी तो वहाँ जैसा भी है अपना है, हम लोग जो भी सामान लेके देते हैं खाने पीने का, मिक्सचर बिस्कुट वगैरह, और वहाँ जो भी अपना खाना वाना मिल रहा है
अभी ठीक है ऐसे। अब जेल का हालत तो आप जानते हो है ना, कैसा रहेगा। घर की क्या स्थिति है, आपने घर के इतना इससे पढ़ाया लिखाया, हाँ पैसे लगे, समय लगे, मेहनत लगी और हाँ आज हाँ बच्चा वहाँ है। वहाँ है तो हमें बहुत दुख हो रहा है ना, कि हमारा लड़का अंदर है और हमारे लड़के से अकाउंट लेने वाला है और एटीएम और उनके नाम का सिम लेने वाला बाहर निछंद घूम रहा है वो। तो मेन लोग नहीं पकड़ा पा रहे हैं। हाँ, कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे हमारा मतलब मांग है जी। तो आपने इन्हें सुना, क्योंकि म्यूल अकाउंट से जुड़ा हुआ मामला है। भोले भाले सीधे साधे लोग, स्टूडेंट, क्योंकि इनका बेटा भी स्टूडेंट है, कुछ पैसों के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन पुलिस जो अभी कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई के बाद जो है मास्टरमाइंड क्यों बचे जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और कब तक मास्टरमाइंड पर कार्रवाई होती है, ऐसे लोग जो ऊपर में बैठे हैं और भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके भी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के झांसे में आ गए हैं या प्रलोभन में आ गए हैं और उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो इस सिचुएशन को संभाल पाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय। इन आरोपियों के द्वारा अपने आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के उपयोग करके अपने नाम से अकाउंट खुलवाकर उसे एजेंटों को बेचा जाता था और उसके बदले कमीशन प्राप्त किया जाता था। जो अवैध गतिविधियों, साइबर फ्रॉड के लिए यूज होते थे ये अकाउंट, जिसमें अकाउंट्स का डिटेल जानकारी लेकर तकनीकी साक्ष के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया सर। जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल छुपा के रखें। ऐसे ही कैजुअली किसी को भी अपनी आइडेंटिटी, फोटो, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अन्य दस्तावेज, आधार कार्ड बिल्कुल भी शेयर न करें। इसका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए हो सकता है और आपके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आएगी। पुलिस के द्वारा म्यूल अकाउंट पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हमने 18 अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें 1242 अकाउंट सम्मिलित हैं और 117 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे खातों को चिन्हांकित किया गया है जिसमें अवैध रूप से लेन देन किया गया है। बिल्कुल, अभी हम लगातार ऐसे अकाउंट को चिन्हांकित कर रहे हैं जिसमें अवैध ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, अवैध लेन देन किया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग माध्यमों से जुआ, सट्टा या अन्य माध्यमों से जो पैसे आते हैं या साइबर फ्रॉड होता है, उनके पैसों को जिसमें घुमाया जाता है, ऐसे सारे अकाउंट को चिन्हांकित किया जा रहा है और उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।